अब बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। हरियाणा में जीत से लबरेज बीजेपी को दिल्ली में भी जीत की खुशबू आने लगी है। वीरेंद्र सचदेवा का दावा है कि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बनेगी, जबकि आप कह रही है कि दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस उसके आसपास भी फटक नहीं पाएगी। हरियाणा में हार से कांग्रेस सबक लेने को तैयार नहीं है। वहीं आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कांग्रेस को इस हार से सीख लेने की नसीहत दी है। एक दशक पहले तक हरियाणा में बीजेपी के लिए डबल डिजिट को छूना भी किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन बीते 10 साल में बीजेपी ने हरियाणा में अपनी सीटों के आंकड़े को सिंगल डिजिट से हाफ सेंचुरी के करीब पहुंचा दिया। हरियाणा में इस शानदार जीत से दिल्ली बीजेपी भी उत्साहित है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हरियाणा में कांग्रेस और आप की हार को लेकर चुटकी ली। साथ ही दावा किया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वहीं दिल्ली आप संयोजक गोपाल राय का कहना है कि अगर कांग्रेस ने आप के साथ गठबंधन कर लिया होता तो चुनाव परिणाम इससे हटकर होते। हालांकि गोपाल राय का दावा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ही बाजी मारेगी। वहीं हरियाणा में हार के बावजूद कांग्रेस दिल्ली में अकेले दम पर लड़ने की बात कर रही है। देखिए, हरियाणा की जीत एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश के लिए, और दिल्ली की भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जिस तरह से अपने आप को कभी दिल्ली में होते हैं तो दिल्ली का बेटा कहते हैं, हरियाणा पहुंचते तो बताते कि मैं हरियाणा का लाल हूं, लेकिन हरियाणा की जनता ने उनको लाल करके वापस भेज दिया कि आपके भ्रष्टाचार की जगह हरियाणा में नहीं है। और जब हरियाणा की जनता ये फैसला कर सकती है कि शराब के तस्कर व्यापारी हरियाणा में नहीं चलेंगे, तो दिल्ली की जनता भी अपना मन बना चुकी है कि अब अरविंद केजरीवाल की वोटिंग गिनती शुरू हो। देखिए, हरियाणा के अंदर हमने प्रयास किया था कि मिलकर के चुनाव लड़ा जाए, लेकिन कांग्रेस ने उस निर्णय पर सहमति नहीं दिखाई। परिणाम सबके सामने है। जहां तक दिल्ली का सवाल है, हमने ये देखा है पिछले 2 बार से कि हर बार लोकसभा में हरियाणा में भाजपा जीतती है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती है। 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में संगठनात्मक स्तर पर, कैंपेन के स्तर पर हम तैयारी कर रहे हैं और हमें भरोसा है कि दिल्ली की जनता के साथ मिल करके अपने कामों के दम पर हम दिल्ली में पुनः सरकार बनाएंगे। हर एक स्टेट में जिस तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी की राष्ट्र विरोधी नीतियों का विरोध किया है और एक बड़े फ्रंट पर उनके साथ लड़ाई लड़ रही है, उसी तरीके से दिल्ली में भी हम केंद्र की सरकार के साथ साथ जो राज्य की सरकार है, केजरीवाल साहब की सरकार है, जो लगातार पिछले 10 सालों से दिल्ली की भलाई के लिए को कहीं पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक स्वार्थ भरी राजनीति और सत्ता की लोलुपता के साथ राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पूरे दमखम के साथ अपने निर्भीक कार्यकर्ताओं के बल पर जनता तक ये मैसेज लेके जाएगी और अकेले दम पर दिल्ली का चुनाव लड़ेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने बताया कि बीजेपी जोर शोर से तैयारी में जुटी है। कांग्रेस और आप मिलकर लड़ती हैं या अलग अलग, इससे बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर चुटकी ली। वहीं आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कांग्रेस के अति आत्मविश्वास को उसकी हार के लिए जिम्मेदार बताया। हमें इनके बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ये लोकसभा चुनाव से पहले भी कहते थे, ये दोनों भ्रष्टाचारी दल हैं और ये आज अकेले लड़ेंगे, कल मिलकर लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, ये हमारा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से अपनी तैयारी कर रही है। ये भ्रष्टाचारी लोग लड़े नहीं लड़े हमें फर्क नहीं पड़ता। हम दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। जिसने लोकतंत्र को ही नहीं एक्सेप्ट किया है, वो इस रिजल्ट को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? जो पूरी दुनिया में घूम घूम करके भारत के लोकतंत्र की, भारत के चुनाव आयोग की, भारत की संवैधानिक व्यवस्था की बुराइयां करते हैं, बदनामी करते हैं। इसीलिए हरियाणा की जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जो संविधान पे विश्वास नहीं करेगा उस पे देश की जनता भी विश्वास नहीं करेगी। मोटे मोटे तौर पे ये चुनाव, हरियाणा का जो नतीजा है, ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है और सबको बहुत कुछ सिखाता है। खासतौर पे कांग्रेस को सिखाता है कि अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति ठीक नहीं है। अगर हम ये मान लें कि हम चुनाव जीत रहे हैं और हमें किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है और बस चुनाव तो शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गया, तो ये अति आत्मविश्वास की जो स्थिति है, ये अक्सर चुनावों में घातक साबित होती है। कभी भी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को, पॉलिटिकल ओपोनेंट को कम नहीं आंकना चाहिए, कमजोर नहीं आंकना चाहिए। दिल्ली में चंद महीनों में विधानसभा चुनाव होने तय है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सीएम केजरीवाल को जेल भिजवाने के मुद्दे को उछालकर बीजेपी को चित करने की जुगत में जुटी है, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे
आम आदमी पार्टी को भी नए सिरे से मंथन करने पर जरूर विवश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।